हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 6 लेसन फर्स्ट कंप्यूटर, नो अबाउट कंप्यूटर्स। लेसन का नाम है नो अबाउट कंप्यूटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बुक ओपन कर लीजिए सब लोग। फर्स्ट हेडिंग है एक कंप्यूटर। जैसा कि लेसन का नाम है नो अबाउट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में क्या होता है कंप्यूटर, उसके बारे में जान लिया जाए। फर्स्ट हेडिंग, एक कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। एक कंप्यूटर जो होता है मानव के द्वारा या मानव के द्वारा निर्मित एक ब्रिलियंट इन्वेंशन, एक तरह का जो है बहुत ही बेहतरीन खोज है। इट इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द रॉ डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम, गिव्स द रिजल्ट। ओके, ये तो पहले इनपुट को लेता है जो यूजर के द्वारा दिया जाता है। यूजर में जो कंप्यूटर चलाता है उसके द्वारा कमांड जो देते हैं उसको ये पहले टेकअप करता है एंड उसके बाद प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार रिजल्ट को प्रोवाइड कराता है, रिजल्ट देता है, जिसको हम सेव भी कर सकते हैं उस रिजल्ट को, और फ्यूचर में जरूरत के हिसाब से उसका यूज किया जाता है। ओविंग टू कंप्यूटर्स वी हैव बीन एबल टू स्पेंड अप आवर डेली वर्क, carry out critical transaction and achieve accuracy and precision at work owing the computer। अब इस कंप्यूटर से हमको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या बेनिफिट हुआ है कंप्यूटर के द्वारा ही जो है we have been able to speed our daily work। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कंप्यूटर से। कैरी आउट क्रिटिकल ट्रांजैक्शन, हमारा जो क्रिटिकल ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। एंड अचीव एक्यूरेसी, हम लोग जो है एक्यूरेसी, शुद्धता, जो भी काम करते हैं उसमें शुद्धता हमको रहता है। एंड प्रिसीजन एट द वर्क, जो भी काम करते हैं उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है। हाउएवर कंप्यूटर हैव सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल, और जहाँ पे कई सुविधाएं हमको कंप्यूटर के द्वारा मिलती हैं वहीं पे कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशन भी है, कंप्यूटर की कुछ कमियां भी हैं। लेट अस फर्स्ट नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। अब आइए हम लोग जो है सबसे पहले कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर और उसकी कमियों के बारे में, उसकी लिमिटेशन, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन है उसके बारे में जाने। तो फर्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। A computer has various characteristics. Some of them are the listed below। इसको कई लक्षण हैं, कई कैरेक्टर हैं इसके जो कि नीचे दिया गया है, लिस्ट, जिनका लिस्ट नीचे दिया गया है। जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज। ओके, तो बारी बारी हम सबको स्टडी करेंगे। स्पीड, ए कंप्यूटर वर्क very fast as it takes only a few seconds for the solving complex calculation that we take hours to complete। अब स्पीड की बात अगर कही जाए तो हमारा जो कंप्यूटर होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कुछ समय में ही, कुछ सेकंड में ही इसको सॉल्व कर देता है। एक कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत ही तेज काम करता है एज इट टेक ओनली फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड में फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन से कठिन कैलकुलेशन को भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर देता है, और वो भी मात्र कुछ सेकंड में। दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट, जिनको हम काम करने के लिए अगर सिंपल तरीके से किया जाए तो उसको कई घंटों में करते हैं, तो ऐसे काम को वो कुछ सेकंडों में कर देता है। इन फैक्ट इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इन फैक्ट ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई मिलियन इंस्ट्रक्शन को जो है कुछ ही सेकेंडों में कर सकता है। अब ऐसे ही स्पीड, तो ये स्पीड का मामला था, कंप्यूटर में जो है स्पीड बहुत तेज होता है। अब एक्यूरेसी, कंप्यूटर में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी पाई जाती है, शुद्धता, मीन्स जो भी काम करता है वो बड़ी शुद्धता से करता है। कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट।
हमेशा ये जो भी रिजल्ट देता है वो बिल्कुल शुद्ध रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज वेरी हाई as it performs every calculation with the same accuracy. Next, versatility. A computer can perform different types of work at a time. एक कंप्यूटर जो है वो एक ही समय में कई काम को कर सकता है, एक ही टाइम पर कई काम को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज कंप्यूटर टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट एंड लिसन द म्यूजिक ऑफ द साइमल्टेनियसली। यू कैन यूज कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं प्रिपेयर रिपोर्ट, इधर आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं और उसी के साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टोरेज। ए कंप्यूटर हैज ए हार्ड डिस्क इन विच यू कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर के पास उसका एक स्टोरेज के रूप में हार्ड डिस्क होता है जिसमें आप बड़े से बड़े डाटा को स्टोर कर सकते हैं। Apart from the hard disk, you can also use CD, DVD, Blu-ray disc, pen drive or portable hard disk to store data। ये थे कुछ कैरेक्टर कंप्यूटर के, और इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ कमियां या उसकी जो लिमिटेशन होते हैं, कुछ जो भी उनकी कमियां होती हैं उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट, नो IQ, नो फीलिंग एंड सेल्फ केयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, a computer has also some limitations as listed below. No IQ. A computer is a machine and does not work without the instruction of a user. It is totally dependent on the human beings. In short, we can say that a computer does not take its own decision like human being. कंप्यूटर एक तरह का मशीन ही होता, मशीन ही तो है। It and does not work without the instruction of a user. ये बिना यूजर के किसी इंस्ट्रक्शन के बिना कोई काम नहीं करता है। It is totally dependent on the human being. ये पूरी तरह मानव पर निर्भर होता है। जब तक कोई यूजर उसको कोई कुछ कहता नहीं है करने के लिए, या कोई कमांड नहीं देता है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, तब तक कंप्यूटर काम नहीं करता है। इन शॉर्ट, अगर छोटे शब्दों में कहा जाए, वी कैन से, कह सकते हैं कंप्यूटर डज नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। ये अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे मनुष्य होता है, सिंपल मनुष्य होते हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है। ये केवल और केवल काम करता है किससे? यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन है नो फीलिंग। ए कंप्यूटर आल्सो डज नॉट हैव द फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, इसके पास कोई फीलिंग नहीं होती है। नो इमोशन, ना ही कोई इमोशंस होते हैं। टेस्ट एंड नॉलेज, ओके, ये अपना खुद का टेस्ट नहीं कर सकता है। एंड नॉलेज भी अपना खुद का नहीं, जो भी होता है वो सब कुछ यूजर के द्वारा दिए जाते हैं। इट इज ओनली प्रोग्राम्ड मशीन। ये केवल और केवल प्रोग्राम मशीन होते हैं, प्रोग्राम किए गए होते हैं। विच ओबेज द यूजर इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली एंड कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यूजर्स। एंड नेक्स्ट है सेल्फ केयर। ए कंप्यूटर डज नॉट केयर इटसेल्फ। ये कंप्यूटर जो है अपना खुद केयर टेकिंग नहीं कर सकता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। ये पूरी तरह मनुष्यों पर डिपेंड होता है। फॉर द पर्पज आल्सो, जो भी कार्य करना होता है, ये पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग्स पे ही डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, हम लोग कई तरह के कंप्यूटर देखते हैं, तो उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। उनको जैसे जैसे समय बीतता गया, कंप्यूटर का निर्माण बहुत पहले ही हो चुका था, तो जैसे जैसे समय बीतते गए कंप्यूटरों में सुधार होता गया, और उनके सुधार और उनके टेक्नोलॉजी की वजह से जो है इनको उनका क्लासिफिकेशन किया गया समय के हिसाब से।
तो देखा जाए समय के हिसाब से उनकी प्रोसेसिंग क्षमता, उनकी जो भी टेक्निक है उसके अनुसार जो है अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए देखिए उसी क्लासिफिकेशन के बारे में, अलग अलग कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या अब तक हम लोग जो है कंप्यूटर कितने कंप्यूटर के बारे में जाने। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसिंग पावर एंड साइज ऑफ कंप्यूटर्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसिंग पावर, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर एंड साइज ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साइज पर दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, उनको क्लासिफाई किया गया है जो आगे दिया गया है उसके अनुसार। फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, द कंप्यूटर्स दैट वी जनरली सी एट द डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड होम आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। They are small computers that are used by one person at a time. Microcomputers are also as a personal computers. Different microcomputers are listed below. अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जनरली हम लोग जो भी कंप्यूटर अपने आसपास देखते हैं, जैसे स्कूल्स में, अपने घर पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं, ये सभी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग ऑफिस में अलग अलग ऑफिस में कई तरह के कंप्यूटर यूज हो सकते हैं, जैसे लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप भी होते हैं, ओके। तो अलग अलग, तो माइक्रो कंप्यूटर में भी कई तरह के कंप्यूटर हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप या नोटबुक्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, पीडीए, ओके। तो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे इसको। पहले सबसे फर्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। क्या होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स? ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर दैट इज फिक्स्ड ऑन ए डेस्क, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसको डेस्क पे हम फिक्स कर सकते हैं। इट हैज सेपरेट कंपोनेंट, इसके पास अपना अलग अलग कंपोनेंट, सेपरेट अलग अलग कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। द सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ये अलग अलग आपस में कनेक्ट होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर जनरली चीपर देन लैपटॉप और नोटबुक। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये लैपटॉप और नोटबुक से जो है थोड़ा सा बड़े होते हैं। दे टेंड टू बी द रिलायबल एंड इजी टू रिपेयर, इसको आसानी से, डेस्कटॉप कंप्यूटर को आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। If a component fails to work, you can replace it more easily. यदि इसका कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो इसको आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, लैपटॉप और नोटबुक। ए लैपटॉप और नोटबुक इज ए बैटरी और एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप और नोटबुक जो होते हैं ये पूरी तरह जो है बैटरी पे डिपेंड होते हैं, इसमें बैटरी लगे होते हैं, जबकि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में कोई बैटरी नहीं लगता था, वो बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं, बिल्कुल से या करंट से चलते हैं। और ये जो है बैटरी का, इसमें बैटरी का यूज किया जाता है लैपटॉप में। इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज देन द डेस्कटॉप, ये जनरली साधारणतः देखा गया है कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। एंड यूजफुल in temporary spaces such as on the airplanes, in libraries, temporary offices and at meetings. इनका यूज जो है जनरली एयर स्पेस में किया, एयरप्लेन में किया जाता है, इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में भी किए जाते हैं, ऑफिस में भी किए जाते हैं, एंड ज़्यादातर तो मीटिंग में किए जाते हैं। इट कम्स विद एन इंटीग्रेटेड स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस etc. लैपटॉप generally cost more than desktop computers as they are more difficult to design and manufacture. चूँकि लैपटॉप की डिज़ाइनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैन्युफैक्चर बनाना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है, इसलिए ये थोड़ा सा डेस्कटॉप से कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। नेक्स्ट, टैबलेट। ए टैबलेट इज ए पोर्टेबल पीसी that is hybrid between the personal digital assistant and notebook. It is a wireless touch screen personal computer that is smaller than notebook but larger than smartphone. Modern tablets are built
with wireless internet or local area and a variety of software applications including the business application, web browser and games. And next स्मार्टफोन जो हम लोग यूज करते हैं. A smartphone is a cellular telephone with an integrated computer and other features not originally associated with telephone, such as a operating system, web browser, and the ability to run software applications. Okay, means इस स्मार्टफोन में हम वो सारा काम कर सकते हैं जो कि एक डेस्कटॉप में या लैपटॉप में किया जा सकता है. इसमें भी जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकते हैं. स्मार्टफोन्स आर मोर कॉम्पैक्ट इन साइज देन द टैबलेट. स्मार्टफोन जो होता है ये हमारा टैबलेट से थोड़ा सा छोटा होता है. दे आर वेरी लाइट वेट. इसका वजन बहुत ही हल्का होता है. एंड कैन फिट इन द पर्स, जो कि एक हमारे पर्स में भी फिट हो सकता है और ट्राउजर पॉकेट या हमारे जेब में फिट हो सकते हैं. विथ एस दे आर डिजाइन टू बी टेकन एवरीवेयर विद यू. दे आर डिजाइन, ये इसीलिए डिजाइन किया गया होता है खास करके कि हम इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज PDA. PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. ये भी एक तरह के कंप्यूटर है. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज ए कंप्यूटर, एक तरह का कंप्यूटर है दैट फिट इन द palm ऑफ योर हैंड, जो कि हमारे जो है हथेलियों में फिट हो सकते हैं या फिर हाथ में हम उसको ले सकते हैं. टू हेल्प यू टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जानकारी को कलेक्ट करने के लिए, सच एज कॉन्टैक्ट, अपॉइंटमेंट, फाइल्स एंड प्रोग्राम्स. PDA comes along with a stylus which is used to input data into a device. A technology changed the world of the mobile devices. The PDA has become obsolete as devices like touch screen, smartphones and tablets have grown in popularity. And next, जैसा कि हमने बताया था क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था. माइक्रो कंप्यूटर में ये 5 टाइप के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, PDA, जिसको हम पढ़ चुके हैं. एंड सेकेंड है मिनी कंप्यूटर. फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर एंड सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर में क्या है, चलिए देखा जाए. A mini computer is a computer of a size intermediate between microcomputer and mainframe computer. Mini computer are known as multi-processing system which can support up to 200 users simultaneously. They first came in 1960. In the 1960, they were replaced by the microcomputers, which have become more powerful and smaller with time. For example, CDC 168, DEC, PDP and SGS2 are some examples of mini computer. कुछ मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, नाम दिया हुआ है जैसे CDC 168, DEC, PDP and SGS2. ये कुछ मिनी कंप्यूटर्स हैं जो हम लोग बहुत पहले यूज करते थे. नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर. Mainframe computers are larger, faster and expensive than mini computer. They cost more than 20 million rupees. They can support 100 or even thousands of users simultaneously. These computers are used in large companies. बड़े-बड़े कंपनीज में, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन etc. The IBM, Jet Enterprises and Unisys ClearPath are some examples of the mainframe computer. ये mainframe computer के नाम दिए गए हैं, जैसे IBM, Jet Enterprise. And next, supercomputer. Supercomputer are the biggest computers and more powerful than the mainframe computer. They were introduced in 1960s and are employed for the specialized applications that require to immense
amounts of the mathematical calculation. For example, weather forecasting, fluid dynamic calculation, nuclear energy research. सुपर कंप्यूटर का यूज ऐसे जगहों पे किया जाता है जैसे जहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के बारे में जानकारी लेनी होती है तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फ्लूइड डायनेमिक फ्लूइड एंड कैलकुलेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ पे रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सुपर कंप्यूटर को लगाया जाता है। एंड द पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन रिक्वायर फॉर द सुपर कंप्यूटर, जहाँ पे पेट्रोल वगैरह का यूज किया जाता है, सॉरी जहाँ पे उत्पाद किया जाता है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। The major difference between the supercomputer and main computers is that a supercomputer channels all the power of the into executing a few programs as fast possible, whereas a mainframe uses its power to execute many programs concurrently. कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रे फर्स्ट, IBM, ASCI, White and Param are some examples of the super computer. ये जो परम नाम दिया हुआ है ये इंडियन सुपर कंप्यूटर है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया गया है। एक इंडियन सुपर कंप्यूटर और भी है जिसका नाम अनुराग है। परम 8000 is considered India's first supercomputer. It was individually built in 1990 by Center for the Development of the Advanced Computing and was replicated and installed at ICAT Moscow in 1991 under Russian collaboration. Okay, next analog computers. Next is analog computers. Analog computers were popular in the 1940s. They process continuously varying data such as see the with pressure and voltage. They work in the parallel, that is can carry out the multiple tasks simultaneously and can perform complex computations. They are larger than digital computers, but they cannot store so much data. Analog computers were widely used in scientific and industrial applications. Okay. Next one, digital computers. Digital computers process information in the discrete form. They operate on data including the magnitudes, letters, and symbols that are expressed in binary form. That is, using only the two digits 0 and 1. They are used to business and personal applications. They can also perform complex computations and are the more accurate with the computations than the analog computer. Microcomputer, desktop, laptop, tablet. डिजिटल कंप्यूटर में जो हमारे ये हम इस टाइप के कंप्यूटर को देखते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर में ही होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट. Mini computers, mainframe computers and supercomputers are examples of the digital computers. Microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers are the example of digital computer. ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, मतलब जितने कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं वो सब जो है डिजिटल कंप्यूटर मीन्स वो कंप्यूटर जिसमें डिजिट्स का यूज किया जाता है, 0 1 का यूज किया जाता है, उसमें उस सभी को हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मिनी कंप्यूटर्स हो गए, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स हो गए, या फिर यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर्स. हाइब्रिड कंप्यूटर मीन्स एनालॉग प्लस डिजिटल. एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। Hybrid computers are computers that exhibit features of both analog and digital computers. That is, they are capable of the inputting and outputting in both digital and analog signals. A hybrid computer
system setup offers a cost effective method of the performing complex simultaneous simulation. They are widely used in the hospitals for carrying out ECG and to measure the patient's temperature, blood pressure and other vital signs. Means they are widely used. इनका यूज जो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है, they are widely used in हॉस्पिटल में फॉर कैरिंग आउट द ECG को प्राप्त करने के लिए एंड टू मेजर द पेशेंट्स टेम्परेचर और पेशेंट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर को भी मापने में किया जाता है एंड अदर विटल साइंस और अदर मतलब कई विटल साइंस के बारे को जानने के लिए भी हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मेनली जो भी कंप्यूटर हॉस्पिटल में लगे होते हैं, खास करके जिसमें जो भी अल्ट्रासाउंड का या स्कैनिंग का दिखाता है प्रेजेंटेशन, वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये लेसन फर्स्ट स्टडी फिनिश होता है। अब मैं जल्दी ही आप लोग को जो है इसके सेकेंड पार्ट का वीडियो लाऊंगा और उसमें पार्ट सेकेंड में हम सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे और उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में इसका सारा एक्सरसाइज कराऊंगा। फिलअप, जैसे फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सारा कुछ लिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।